माता जी की जय सिया राम, जय माँ भवानी। मेरा नाम धनपत सिंह चौहान, मैं राजस्थान जयपुर से। मैं आज आपके एक मुद्दे पे या फिर एक ऐसे विवरण पे बात करने जा रहा हूँ जो आपको बहुत ही गौर से सुनने की ज़रूरत है। मैं आज के युवाओं साथियों से, आज के बुज़ुर्गों से, आज की महिलाओं से, आज की माता-बहनों से, मैं सभी से ये कहना चाहता हूँ, यदि आज के टाइम पे यदि किसी को आप राजनेताओं में किसी को आदर्श बनाना है, तो वो आप हैं रविंद्र सिंह भाटी दादा। दादा रविंद्र सिंह जी भाटी को आप आदर्श बनाइए। क्योंकि क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैं और पार्टी के बारे में कभी भी नहीं बोलता, ना मैं कोई और बोलता हूँ, क्योंकि मैं भगत सिंह का फ़ैन हूँ। क्योंकि जो मुझे भगत सिंह के जिसके अंदर गुण दिखेंगे, भगत सिंह के जैसे कार्य दिखेंगे, मैं उसका गुणगान करूँगा। वो देश के प्रति हो, वो अन्याय के प्रति कोई लड़ाई लड़े या अन्याय के प्रति कोई आवाज़ उठाए, तो मैं उसके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहूँगा। मैं आर्मी परिवार से धनपत सिंह चौहान। मैं आज आपको ये बात बताना आया हूँ, यदि किसी को भी, राजस्थान की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे देश की बात कर रहा हूँ, यदि किसी को भी, यदि आज के टाइम में किसी को आदर्श बनाना है, तो वो रविंद्र सिंह भाटी को बनाइए। बताऊँ क्यों? क्योंकि दादा उगम है रौसा, उनका उनका एक पहलू है। क्योंकि पहली पहलू तो ये है, उन्होंने कभी घमंड नहीं किया, उनमें कभी मैं नहीं है, वो हमेशा प्रेम की भावना है। आप कभी मिलिए उनसे, दादा से मिलिए, दादा का प्रेम देखिए, दादा के भाव देखिए, दादा किस तरीके से आपसे बैठ के बात करते हैं। अरे मैंने देखा है यार, मैं बहुत लोगों को देखता हूँ दादा के पास आते हैं, दादा से बातचीत करते हैं। मैं खुद दादा से मिला हूँ, दादा का व्यवहार देखा हूँ। दादा जो अपने अपने जो जनता के सेवक, जनता के जो जितने भी आते हैं उनके सेवक, तो उनसे सबसे जो वार्तालाप करते हैं, जो बातचीत करते हैं, इतना प्रेम भाव से यार, मायड़ भाषा में, मारवाड़ी भाषा में, देसी भाषा में ऐसी अच्छी तरीके से संक्षिप्त विवरण करते हैं उनके सामने, और अच्छी तरीके से पेश आते हैं, और ऐसे लगता है कि अपने परिचित ही है, परिचित की तरफ बातचीत करते हैं, ना कि बैठ 2 मिनट बैठ 4 मिनट बैठ, बाकी मंत्रियों की तरह नहीं है। अरे दादा, बहुत ही आज के टाइम में युवा दिलों की धड़कन कहे जाने वाले रविंद्र सिंह भाटी, जो न्याय के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ और सबके खिलाफ आवाज़ उठाता है, वो चाहे किसी के पे बढ़ती हो। आज ओरण भूमि की बात आती है, जो ओरण भूमि की आज की पीढ़ियों को कम कोई पता है कि ओरण भूमि क्या होती है। क्योंकि आज की सरकारें, जो भ्रष्ट सरकारें हैं, जो कंपनियों के नाम पे उन ओरण भूमि को, गोचर भूमि को पूरा साफ करवाने का कारण बनी हुई है। वहाँ कंपनियां खुलवाने की कोशिश कर रही है, जहाँ पे हमारे पूर्वज लड़े थे, उस भूमि को बचाने के चक्कर में, जो ओरण भूमि हमारे पूर्वजों के टाइम पे रखी हुई है, उस भूमि को आज ये कंपनियां बनाने के, ये अडानी कंपनियां और कंपनियां आके, और हमारी ये जो गोचर भूमि है, ओरण भूमि है, इसको नष्ट करना चाहती है। फिर ये बंदा राजस्थान से केवल एकमात्र ऐसा बंदा है जो लड़ता है, हक की लड़ाई लड़ता है, और इसके पीछे कौन है? जनता है। क्योंकि जनता ने इसको जिताया है, जनता ने दादा को जिताया है, जनता ने दादा को, मतलब कि सब, आज जो कुछ भी है वो दादा खुद बोलते हैं कि मैं जो कुछ भी हूँ आज मैं जनता के कारण हूँ, और आगे जो कुछ भी होऊंगा वो जनता के कारण होऊंगा। आज वो निर्दलीय खड़े हैं तो वो जनता के कहने पे खड़े हैं। आज उन्होंने, सरकार ने किसी ने टिकट नहीं दी, तो उन्होंने खुद के दम पे, जनता ने बोला कि आप निर्दलीय खड़े होइए, आपका हौसला बुलंद रखिए, आप, हम आपके पीछे खड़े हैं। और जहाँ जनता पीछे खड़ी है वहाँ पे किसी सरकार की हिम्मत नहीं कि वो कुछ कर पाए उस बंदे का। तो दादा ने निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीते दादा, और उसके बाद में उन्होंने सांसद का भी चुनाव लड़ा, लेकिन टक्कर की मुकाबला, सांसद का चुनाव अकेले निर्दलीय 26 साल का युवक यदि कोई निर्दलीय चुनाव सांसद का लड़ रहा है, फिर भी वो केवल एकमात्र 1 लाख वोटों से रह गए थे। लेकिन फिर भी मैं बोलता हूँ, आने वाले टाइम में ये बहुत बड़ा पद हासिल करने वाले हैं। मैं आज के युवाओं से, यदि किसी के साथ गलत अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, कोई बात की सुनवाई नहीं है, तो आप दादा को एक बार बात बताइएगा, आपका हर चीज़ का सॉल्यूशन हो जाएगा। क्योंकि दादा रवसा भाटी अपने, उनके क्षेत्र में जाके कभी भी देख लो, कोई भी भ्रष्टाचार नहीं होता, ना कोई भ्रष्ट नेता वहाँ पे भ्रष्टाचार करने की कोशिश करता है। क्योंकि मतलब कि जब दादा का नाम सुनते हैं तब तक तो उनकी पसीने छूट जाते हैं। भ्रष्ट नेता है वहाँ पे भ्रष्टाचार करने की भी कोशिश नहीं करते, क्योंकि उनको पता है रविंद्र भाटी है नाम उसका, रविंद्र आ जाएगा। अन्याय हुआ किसी माता बहन के ऊपर, किसी के ऊपर, रविंद्र आ जाएगा। और जहाँ रविंद्र आ गया तो मतलब समझो वो पूरी जनता आ गई। सरकार को पूरी कानून ढीला पड़ जाएगा, पूरा कानून ढीला पड़ जाता है जब वो बंदा अकेला लड़ता है। वो किसके लिए लड़ रहा है? जनता के लिए लड़ रहा है।
तो इसलिए आपसे मेरा आग्रह निवेदन है, आपको आज के टाइम में किसी को आदर्श बनाना तो रविंद्र सिंह भाटी को बनाइए और ऐसे नेताओं को आगे तक पहुंचाइए। ऐसे नेता है सीएम की कुर्सी पर बैठने के हकदार, ना कि जिनको 10वीं पास है न 8वीं पास है, उनको पता ही नहीं है, होश ही नहीं है उनको। क्या करेंगे वो? क्या युवाओं के बारे में सोचेंगे? क्या किसी के बारे में सोचेंगे? आज वो बंदा अकेला लड़ रहा है, हक की लड़ाई लड़ रहा है। किसी के ऊपर अत्याचार होता है तो वो नहीं तो उसकी टीम वहाँ पहुँच जाती है, दादारी टीम वहाँ पहुँच जाती है। क्यों क्यों पहुँचती है दादारी टीम? और भी तो नेता लोग हैं, वो क्यों नहीं आते? क्योंकि उनको तो बस वह खा रहे पी रहे मस्त कर रहे मज़े कर रहे। बस वह जब चुनाव आएंगे, जब आगे आड़े हो जाएंगे, हाथ फैला लेंगे, बस वह। और अपन क्या करेंगे? 200-500 रुपये फेंक देंगे, अपन उसमें पिघल जाएंगे। क्यों पिघलो भाई? अरे ऐसे जुनून और ऐसे व्यक्तियों को चुनो। मैं तो बोलता हूँ हर क्षेत्र से ऐसा व्यक्ति खड़ो करो। रविंद्र सिंह भाटी नहीं, एक सब जगह से रविंद्र खड़े करो तुम। ऐसे भगत सिंह के एकमात्र, जैसे भगत सिंह ने क्रांतिकारी की लड़ाई लड़ी, वैसे ये क्रांतिकारी है। न इसके राज में न भ्रष्टाचार होता है, न अन्याय होता है, न कुछ। और आज वो गोचर भूमि की आपने सुना होगा, वो मुद्दा बाड़मेर वाला, वो जैसलमेर वाला, तो उसके अंदर कितना विवरण हुआ था। यदि वहाँ पे कोई दूसरा नेता होता तो तुरंत बेच के वहाँ पे आज वो अडानी की कंपनी बन रही होती। लेकिन ये बंदा वहीं सोया, किसी में हिम्मत है तो आओ। पुलिस प्रशासन आ गया, सब कुछ आ गया, लेकिन बंदा टच से मच नहीं हुआ। किसके लिए लड़ रहा है वो? इसलिए मैं बोल रहा हूँ, सभी से मैं बोल रहा हूँ, दादा रो सपोर्ट करो। दादा आज के टाइम में बहुत ही ज़्यादा दादा सपोर्ट कर रहे हैं सबको। युवाओं के लिए लड़ रहे हैं, बुजुर्गों के लिए लड़ रहे हैं, महिलाओं के लिए लड़ रहे हैं। कहीं पर भी बात होती है, मैं बात राजस्थान की नहीं कर रहा हूँ, बाहर क्षेत्र में भी कहीं पर भी बात आती है तो दादा कंधे से कंधा मिला के खड़ा मिलता है। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैं खुद चाहक हूँ, मैं रवसा का खुद चाहक हूँ। मुझे छोटे भाई की तरह मानते हैं वो। और मैं दादा रो बहुत बड़े एहसान भागी हूँ, जो मतलब कि दादा दादा बहुत, मैं क्या बताऊँ यार, दादा की फ़ैन फॉलोइंग, बहुत फ़ैन फॉलोइंग है यार दादा की। तो मैं तो एक ही अपनी सही भाषा में जो बोलूँ कि दादा ने सपोर्ट करो, और ऐसे युवाओं को आप आगे पहुँचाओ, मंजिल तक पहुँचाओ। अरे आप एक मंत्री को फ़ोन करना, आपका कॉल अटेंड नहीं होगा, और एक दादा को फ़ोन करना, आपको तुरंत रिप्लाई मिल जाएगा उसको। सच्ची बात बता रहा हूँ, गलत बात नहीं बता रहा। और मेरे को कोई ये पैसे वैसे नहीं मिल रहे कि सोशल मीडिया के माध्यम से मैं ऐसे बोलूँ किसी के बारे में। नहीं, जो मुझे सत्य लगेगा मैं उसकी बात करूँगा। मुझे कोई दबा नहीं सकता, मुझे कोई रोक नहीं सकता। मैं आर्मी परिवार से धनपत सिंह चौहान, राजस्थान, जयपुर से। जय माँ भवानी, जय माँ काली।